Hello and welcome to all the professionals and the students. Welcome again, welcome back to my channel. And today in this video, I'm going to discuss about a very important notification which is released by today, that is on 25th of August 2020. It's released today and I'm going to share the knowledge about that. Basically, if we look at this notification, it's very small notification. By looking at this, we feel that okay, इसमें क्या होगा, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, लेकिन लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ये बहुत बड़ा है, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगी अभी। एंड बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जिसका काफ़ी टाइम से टैक्स पेयर्स इंतज़ार कर रहे थे, और तो ये टैक्स पेयर्स को काफ़ी इम्पैक्ट भी करने वाला है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये बता दूं यहाँ पे, क्योंकि मेरे चैनल पर दो टाइप के लोग जुड़े हुए हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो रेलिवेंट है ही, जो स्टूडेंट्स हैं रेलिवेंट उनके लिए भी है, क्योंकि आज के टाइम में अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी, लेकिन वो ये ना सोचे कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आपकी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि 6 मंथ से पहले अमेंडमेंट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो आपके एग्जाम के बीच में और जो अमेंडमेंट्स होती हैं उनके बीच में 6 मंथ्स का गैप आप होता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन 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 क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीसेंट अमेंडमेंट्स बताओ। तो अमेंडमेंट्स आप लोगों को भी पता होना ज़रूरी है। तो वीडियो जैसे ये वीडियोस होती हैं अमेंडमेंट से रिलेटेड, ये देख लिया करो। सो बिना देरी के मैं पूरा सीधा नोटिफिकेशन पे आती हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आज आया था 25 अगस्त 2020 को। इस नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 और नोटिफिकेशन है सेंट्रल टैक्स का। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, छोटी सी बात लिखी हुई है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फ्रेंस बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। तो यहाँ पे जो रेफरेंस दिया जा रहा है, इस नोटिफिकेशन में जो रेफरेंस दिया जा रहा है वो फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो मतलब कि इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए हमें उस वाले फाइनेंस एक्ट पे जाना पड़ेगा। अभी हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन ये रेफरेंस में क्या दिया है, इन्होंने बोला कि द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby अपॉइंट द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 2020, जो आने वाला फर्स्ट डे ऑफ सितंबर है, एज द डेट ऑन विच द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 100 ऑफ द फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 शेल कम इनटू फोर्स। तो अगर हम इस पूरी लाइन को एक साथ पढ़ते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 के में दी हुई पावर, जो पावर सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में दी हुई है, उस पावर को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 100 जो है फाइनेंस एक्ट नंबर 2019 का, उसमें जो सेक्शन 100 है उसको, उसके लिए जो कोई एक डेट नोटिफाई करने की डेट होती है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जैसे नोटिफिकेशन ये निकाल दिया कि हम ये अमेंडमेंट करेंगे फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड डेट, तो वो प्रेस्क्राइब्ड डेट नोटिफाई होनी चाहिए। तो तब ये चीज ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर दी गई थी, जो सेक्शन 100 में लिखी हुई है। सेक्शन 100 में ऑलरेडी वो चीज डिस्कस की हुई है। अभी हम देखेंगे कि सेक्शन 100 में क्या लिखा हुआ था। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इसको करेंगे, लेकिन नोटिफाई डेट से करेंगे। वो डेट नोटिफाई अभी तक नहीं हुई थी, ऑल्दो ये 2019 में बात बोल दी गई थी कि, बेसिकली मैं बता दूं, रिवील कर देती हूँ सेक्शन 100 में क्या है। इंटरेस्ट से रिलेटेड बात है कि जब आप लेट पेमेंट करते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट लगना होता है, जो जीएसटी का लेट पेमेंट करते हो उस पर इंटरेस्ट जो लगना होता है, तो उसमें पहले क्या होता था कि मतलब अभी तक भी जो चला आ रहा था कि ग्रॉस अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट चार्ज करते थे गवर्नमेंट वाले। लेकिन अभी जो चेंजेस हुए हैं, उसमें चेंजेस में उन्होंने बोला है कि वो 1 सितंबर 2020 से, मतलब कि इसके आगे से आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो नेट अमाउंट पे चार्ज होगा। मतलब कि जितना आपका लाइबिलिटी बनता है उसमें से आईटीसी डिडक्ट होने के बाद जो आपका रिमेनिंग अमाउंट आएगा उस पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, ना कि, वरना क्या होता है, आपकी जितनी लाइबिलिटी बन रही है आईटीसी को वो नहीं डिडक्ट करते थे, जितनी भी आपकी लाइबिलिटी बन रही है उस अमाउंट पे, जो आपकी ग्रॉस अमाउंट होती थी उस पे 18% से इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो ये तो पूरा मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। इससे भी पता चलता है कि फाइनेंस नंबर 2 2019 के सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 की पावर को यूज करते हुए गवर्नमेंट ने सेक्शन 100 के लिए जो डेट नोटिफाई करी है वो डेट 1 सितंबर 2020। ऑल दो यहाँ पे मैं ये भी बता दूं, क्लियर कर दूं कि पहले ये बात थी कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट दिया जाएगा, कि रेट्रोस्पेक्टिवली अफेक्ट मतलब पीछे पीछे से अफेक्ट दिया जाएगा, कि जो आपका ग्रोस पे, लाइक
जैसे ग्रोस पे चार्ज होता था आपका इंटरेस्ट, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली दिया जाएगा, तो मतलब कि पीछे से आपका नेट पे टैक्स लगना, जो इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं प्रोस्पेक्टिवली इसको दिया गया है, तो मतलब कि 1 सितंबर के आगे आपका नेट पे लगेगा, उससे पहले ग्रोस पे ही लगेगा। और बट अगर इसको ट्विटर से पे ट्रेंड में चलाया जाए और टैक्स पेयर से डिमांड करें कि हम मतलब इसको रेट्रोस्पेक्टिवली करो, क्योंकि बहुत सारे टैक्स पेयर्स ऐसे हैं जो इस चीज का वेट कर रहे थे कि ये कब नोटिफाई होगा, जब नेट लाइबिलिटी पे आएगा तब हम उनका पे करेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये आ चुका है, इसमें क्लियर कर दिया गया है कि नेट पे नहीं ग्रोस पे ही देना है, तो ग्रोस पे दोगे तो अब आप और ज्यादा डिले करोगे तो उसमें और ज्यादा आपका मतलब इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होता जाएगा डेज के बेसिस पे। तो या तो थोड़ा दिन वेट कर लो, 5-10 दिन और, ताकि क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंड में चलने के बाद में पता चल जाएगा कि इसको गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली करती है या नहीं करती है। और अगर नहीं होता है तो फिर ठीक है, आपको आप पहला ग्रोस पे देना पड़ेगा, इसके आगे से 1 सितंबर के आगे से आपको नेट पे देना पड़ेगा। अब मैं ये भी आपको यहाँ पे साथ साथ ये भी सिखा रही हूँ कि कैसे हम नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं और कैसे कनेक्ट करते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रही है, काफी इन डिटेल में मैं वीडियो बना रही हूँ। अब हम देखो, रेफरेंस दिया हुआ है फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 का, तो हम फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 पे जाएंगे और उसका सेक्शन 100 को पढ़ेंगे। तो मैंने ये खोल रखा है ऑलरेडी। तो सेक्शन 100 में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 100 यहाँ पे इस सेक्शन में फाइनेंस एक्ट 2 2019 में भी के सेक्शन 100 में रेफरेंस दिया है सेक्शन 50 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो अब हमें सेक्शन 50 पे जाना पड़ेगा सीजीएसटी एक्ट के। बेसिकली इन्होंने क्या लिखा हुआ है ये पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में ये हम ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, बोला है क्या ऐड इंसर्ट करेंगे, provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or 73(4) in respect of the said where shall be levied on that portion of the tax is paid by debiting the electronic cash ledger। तो देखो सेक्शन 100 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंस नंबर 2 मेन लाइन सबसे ज्यादा यही है, डेबिटिंग द कैश लेजर। और कैश लेजर से कब अमाउंट, कितना अमाउंट डेबिट होता है, आईटीसी डिडक्ट होने के बाद अमाउंट डेबिट होता है ना, अगर किसी ने कभी जीएसटी का कोई काम करा हो, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कनेक्टेड हो तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जो मैं उन स्टूडेंट्स को भी ठीक से समझा दूं कि जब हमारा हम पे करते हैं जीएसटी की लायबिलिटी पे करते हैं, तो जो हमारे कैश लेजर से या क्रेडिट लेजर से जो अमाउंट कटता है वो कहाँ से कितना कटता है, जो आईटीसी डिडक्ट होने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है, आईटीसी हम क्लेम कर लेते हैं। आईटीसी के बाद अगर हमारा आईटीसी फुलफिल नहीं कर पा रहा है हमारी लायबिलिटी को, उसके बाद हम कैश लेजर से पे करते हैं। तो मतलब कि आईटीसी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, तो क्या बचा कि हमें जो पेमेंट करना है वो रिमेनिंग अमाउंट पे करना है, जो हमारी नेट वाली अमाउंट बची है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि नेट वाली अमाउंट पे करना है। तो इस सेक्शन में लिखा हुआ था नेट वाली अमाउंट पे, और इसके लिए डेट इन्होंने क्लेरिफाई नहीं करी थी, तो वो डेट जो क्लेरिफाई की गई है वो आज वाले नोटिफिकेशन में की गई है। तो मतलब कि ये बात क्लियर आपको मैंने कर दी है कि नेट पे लगेगा आपसे इंटरेस्ट कब से, 1 सितंबर 2020 से। अब हम पहले वाला भी पढ़ लेते हैं कि पहले, क्योंकि इन्होंने रेफरेंस दिया है सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 का, तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 बोलता क्या है एक्चुअल में। तो अब अगर हम सीजीएसटी एक्ट 2017 खोलते हैं तो उसका सेक्शन 50 बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ द टैक्स, कि अगर हमने डिले करा है पेमेंट में तो उस पर हमें इंटरेस्ट लगेगा। तो उसमें ये बोला हुआ है सबसेक्शन 1 का उन्होंने रेफरेंस दिया है, एवरी पर्सन जिसको टैक्स देना था इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर बट फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid on his own interest at such rate not exceeding 18%, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18% दिया जाएगा, as may be notified by the government on the recommendation of the council। The interest under subsection 1 shall be calculated in such a manner as may be prescribed from the day succeeding the day on which the such tax was due to be paid। यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर ऐसा कुछ नहीं किया था, क्लियर नहीं किया था, लेकिन अगर हम रूल्स को पढ़ते हैं, इसके रिस्पेक्टिवली रूल्स को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज निकल के आती है वो लैंग्वेज ये निकल के आती है कि आपको ग्रोस अमाउंट पे करना है। और अभी तक चार्ज भी यही होता आ रहा था, ग्रोस अमाउंट पे ही चार्ज किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि जब हम फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो अब इन्होंने बोला था कि 9
लाइक नेट अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अब नेट अमाउंट का उन्होंने कोई डेट नहीं बताई थी, तो वो डेट अब फाइनली नोटिफाई हो गई है 1 सितंबर 2020 से। होपफुली ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आइदर आप स्टूडेंट थे या प्रोफेशनल थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और सारे टैक्स पेयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इम्पैक्ट, बहुत सारे टैक्स पेयर्स इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि नोटिफाई हो जाएगा ताकि हमें नेट पे देना पड़े इंटरेस्ट, ग्रोस पे ना देना पड़े। लेकिन वो ये भूल गए थे कि डेली बेसिस पे जितने दिन बीत रहे हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। सो कुछ दिन का अगर आपने इतना वेट करे तो कुछ दिन का वेट कर लो, मे बी गवर्नमेंट चेंज कर दे, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली कर दे। रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि हमारे इंडियन जो ये सिस्टम है उसमें एक और लूप होल है कि जो बंदा ऑनेस्ट टैक्स पेयर होता है, अभी जैसे जीएसटी में पीछे लास्ट में कुछ चेंजेस आए थे, कोविड की वजह से एक कुछ चेंजेस थे कि उनकी लेट फीस को वेव ऑफ कर दिया गया था। हाँ, लेट फीस वेव ऑफ कर दिया गया था। तो उन लोगों का उन्होंने नहीं सोचा जो ऑलरेडी लेट फीस पे कर चुके हैं। उन लोगों को क्या रिफंड वापस मिला? ये भी वैसे बोला गया था कि रिफंड होगा, पर मुझे लगता नहीं है कि रिफंड सबको वापस मिल गया है। तो जिन्होंने लेट फी ऑलरेडी पे कर दिया, जो लेट करते जा रहे हैं उनके लिए तो आप वेव ऑफ कर दो, और जो ऑलरेडी लेट फी पे कर चुके हैं तो क्या उनके लिए अपने कोई सिस्टम निकाला कि उनका लेट फीस वापस किया जाएगा? तो यहाँ पे मतलब कि ऐसा है कि जो लेट करता है उसको छूट मिल जाती है, जो जल्दी पे कर देता है उससे वो चार्जेस ले लेते हैं। तो ये थोड़ा एक गलत सिस्टम है। आई थिंक गवर्नमेंट को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं उन पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अगर उन पे बर्डन स्टार्टिंग में पड़ गया, आपने बाद में कोई एग्जाम्पशन दे दिए, तो वो एग्जाम्पशन उनको भी एज इट इज़ मिलनी चाहिए। उन्होंने जो पैसा आपको एक्स्ट्रा दे दिया वो उनका साथ के साथ रिफंड होना चाहिए। होपफुली ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आप चाहते हो कि रिट्रोस्पेक्टिवली हो जाए तो इसको आप ट्विटर पर ट्रेंड में भी चला सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और निर्मला सीतारमन, अनुराग मैम को और अनुराग ठाकुर जो हैं, उन सबको आप पीएमओ नरेंद्र मोदी जी, पीएमओ इंडिया जो है, उनको भी आप टैग करके एंड देन ये रिकमेंड कर सकते हो कि इसको रिट्रोस्पेक्टिवली किया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो रिलेटिंग टू द मैटर्स, स्टडी रिलेटेड मैटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।